हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में उनके निवास दफ्तर पर राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से संबंध में एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल हुए। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और विधि विभाग से जो अनुशंसाएं मिली, इस पर राजनीतिक प्रकरणों की वापसी को लेकर यह बैठक हुई है। 46 प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से 32 प्रकरणों को राजनीतिक मानते हुए इनको वापस लेने की अनुशंसा की गई। 13 प्रकरणों को बैठक में अमान्य करार दिया है। साथ ही एक प्रकरण को फिर से विवेचना के लिए वापस भेजने का निर्णय किया है। इस बैठक के बाद प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि जिन 32 प्रकरणों पर खात्मे के लिए सहमति बनी, उनमें कैबिनेट में रखा जाएगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा समेत पुलिस और विधि विभाग के अधिकारी मौजूद थे। कि राजनीतिक प्रकरण जो रहते हैं लंबे समय से चलते रहते हैं या कुछ भी, तो उसको गुण दोष के आधार पर वापसी किया जाए। इसकी पहले भी बैठकें हुई हैं। आज की बैठक में कुल 46 प्रकरण प्रस्तुत हुए और उसमें से 32 प्रकरणों को माना गया वापसी योग्य और 13 प्रकरण को अमान्य किया गया है। एक प्रकरण को पुनः विवेचना के लिए भेजा गया है। और हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश जी, जिस तरीके से पहले भी इस तरह के प्रकरणों की वापसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं को याद दिलाया था कि ये वापसी होना चाहिए, आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, बताएं इसके बारे में विस्तार से। जी, आज एक मीटिंग हुई। इसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्रिमंडल उप समिति की कमेटी भी गठित की गई थी, जिसमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू थे, महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया थी, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल थे। इन सभी मंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों के को लेकर एक उप कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी में जो राजनीतिक मामले हैं, राजनीतिक से संबंधित जो मामले दर्ज हुए थे मुख्यमंत्री पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, उन मामलों की समीक्षा की जा रही थी और उस मामलों में समीक्षा कर ये तय करना था कि इनमें से कौन कौन से मामले जो हैं उसको कम धाराओं के और उसको वापस लिया जा सकता है। तो इसी पर चर्चा के लिए, इसकी समीक्षा के लिए आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास कार्यालय में आज बैठक हुई, जिसमें एक समिति के सभी सदस्य थे। उसके अलावा गृह विभाग के अफसर थे, डीजीपी अशोक जुनेजा भी थे और इस बैठक में 46 मामलों पर चर्चा की गई, जिसमें से 32 मामले ऐसे थे जिनको वापस लिया जा सकता है। उसको लेकर जो धाराएं थी उन सब पर विचार विमर्श किया और 32 मामले जो ऐसे नजर आए जिसको वापस लिया जा सकता है और 13 मामले ऐसे थे जो उसमें धाराएं जो ऐसी थी जिसको खात्मा नहीं किया जा सकता, उसको विचार के लिए रख दिया गया है और एक मामला ऐसा था जिस पर पुनर्विचार किया जाना है। तो ये मांग काफी समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नेता कर रहे थे, उनका कहना है कि ये पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें धरना प्रदर्शन आंदोलन के दौरान उन पर जो मामले दर्ज किए गए थे राजनीतिक मामले, उससे तत्काल जल्द से जल्द वापस किया जाए। और इस मांगों को गंभीरता से लेते मुख्यमंत्री ने इसको लेकर मंत्रिमंडल उप समिति भी गठित की थी और उस समिति की बैठक में पहले भी बैठक हुई थी। उसके पहले गृह विभाग के अफसर और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भी बैठक हुई थी और इसके लिए सभी जिलों में कलेक्टर और एसपी को भी एक समिति बनाई गई थी, जो इस तरह के मामलों की समीक्षा करके फिर यहाँ मंत्रिमंडल उप समिति पर बैठा गया और इसी 46 मामले में आज इसको लेकर चर्चा हुई और 32 मामले ऐसे हैं जिसको खात्मा किया जा सकता है, जिसको वापस लिया जाता है, उसको लेकर सहमति बनी है। अब ये जो मामले हैं वो कैबिनेट में बैठक के रखे जाएंगे और वहां मंजूरी मिलने के बाद जिस मामलों का खात्मा हो सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी इस पूरे अपडेट के लिए। तो एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी है जो इस तरह के मामलों में अपनी तरफ से सहमति देती है और अब इन्हें कैबिनेट में पेश किया जाएगा।